दोस्तों नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा भारतीयों पर बड़ा प्रहार किया है, जबकि H1B वीजा जो कि 1 से 6 लाख रुपए में आ जाता था वो अब अमेरिका ने 88 लाख रुपीस का कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे जबकि ये वीजा महंगा होता हुआ दिखाई दिया तो पूरी दुनिया भर के लिए हो रहा है, तो इससे भारतीयों पर कैसे असर देखने को मिल सकता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा प्रहार ये भारत पर कैसे है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया एक तरफ और भारत अकेले एक तरफ। भारत इतना ज़्यादा H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करता है कि पूरी दुनिया एक तरफ भी खड़ी रहेगी तब भी भारतीयों के मुकाबले आधी भी नहीं होगी। ग्राफ आपके सामने रखना चाहूँगा, सबसे पहले नंबर पर भारत है और सारी कंट्रीज को नीचे जितनी भी है मिला लिया जाए तो आधी भी नहीं है जितना भारत अकेले H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करता है। तो कहा जा सकता है इतना जानने के बाद भी H1B वीज़ा डोनाल्ड ट्रंप महंगा करते हुए दिखाई दिए। सीधा सीधा भारतीयों पर असर देखने को मिलेगा, आईटी सेक्टर पर देखने को मिलेगा असर इसका। जो आईटी सेक्टर के लोग अमेरिका जाकर नौकरी करने का सपना देखते हैं उनके लिए अब H1B वीज़ा महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ग्रैंड वेलकम होता है अमेरिका में, जिसे लेकर आपको तस्वीरें दिखाई जाती हैं गोदी मीडिया पत्रकारों की तरफ से कि देखिए किस तरीके से ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय अमेरिका में पलके बिछाकर खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। इस पर भी असर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं उसमें से ज़्यादातर H1B वीज़ा पर अमेरिका में रह रहे हैं और अब ये वेलकम भी फीका होता हुआ दिखाई देगा। तो इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा प्रहार किया है। H1B वीज़ा जो महंगा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। शायद गोदी मीडिया पत्रकार आपको H1B वीज़ा को लेकर खबर बताने की कोशिश करें, क्योंकि ये अभी हाल में बताने की कोशिश कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती जो कि फीकी पड़ते हुए दिखाई दे रही थी एक बार फिर से जुड़ते हुए दिखाई दे रही। ये खबर बता ही रहे थे और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बड़ा झटका दे दिया। H1B वीज़ा महंगा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए। इसे लेकर दोस्तों दैनिक भास्कर ने क्या लिखने की कोशिश की अपने हेडलाइन में, रखना चाहूंगा आपके सामने स्क्रीनशॉट हेडलाइन का। दैनिक भास्कर की अगर दोस्तों बात की जाएगी, अमेरिका H1B वीजा के लिए 88 लाख वसूलेगा, पहले 6 लाख तक लगते थे। 8.8 करोड़ में स्थानीय निवास, सबसे ज्यादा भारतीयों पर असर। जैसा कि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जबकि H1B वीजा महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इससे सबसे ज्यादा भारतीयों पर असर देखने को मिलेगा। क्यों? आपके स्क्रीन के सामने ये ग्राफ दैनिक भास्कर का समझने की कोशिश करिएगा। इंडिया 73% H1B वीजा के लिए अप्लाई करता है जो कि सबसे ज्यादा है, और सेकंड नंबर पर जो कंट्री है वो आधी भी नहीं है इंडिया के सामने। चाइना 12% अप्लाई करता है H1B वीजा के लिए। अब सोच लीजिए 73% एक तरफ, 12% एक तरफ। तीसरे चौथे पांचवें नंबर की तो दोस्तों बात ही नहीं की जाएगी अगर इंडिया के सामने दोस्तों इन्हें खड़ा किया जाए H1B वीजा में। फिलीपींस 1%, कनाडा 1%, साउथ कोरिया 1%, यानी कि तीनों को मिला लिया जाए 3% है, और चाइना को मिला लिया जाए, सबको मिला लिया जाए दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें नंबर को तो 15%, और दूसरी कंट्रीज को मिला ली जाए जो कि 11% है। 15 और 11 जोड़ लीजिए 26% होता है। पूरी दुनिया भर के लोग 26% H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और अकेले भारत के लोग 73% अप्लाई करते हैं। तो सीधा सीधा भारतीयों पर असर देखने को मिल रहा है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा क्या कुछ खबर सामने आते हुए दिखाई दी H1B वीजा को लेकर। H1B वीजा जो है वो $1 लाख का कर दिया गया है। एप्लीकेशन फीस की अगर दोस्तों बात की जाएगी H1B वीजा की तो अब आपको 88 लाख रुपीज या फिर ये कहा जाए $1 लाख देना होगा अमेरिकी सरकार को। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑर्डर पर सिग्नेचर कर दिया है जिसकी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी, और साथ ही साथ अमेरिका के मंत्री बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये कदम अमेरिका की सरकार ने इस वजह से उठाया ताकि अमेरिका के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। जो बाहर के लोग आकर नौकरी करना शुरू कर देते हैं इसमें कमी आए, इस वजह से अमेरिका की सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि अमेरिका की कंपनीज अमेरिका के लोगों को ही हायर करें, बाहर के लोगों को हायर ना करें। अगर सामने वाला इंसान इतना टैलेंटेड है कि कंपनी को लगता है कि उससे अमेरिका बुलाकर उससे नौकरी करानी चाहिए तो उस कंपनी को इतना ज़्यादा पैसा जो है अमेरिका की सरकार को देना होगा। सीधा सीधा है कि अमेरिका के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, इस वजह से ये कदम उठाया गया है। और अगर कोई इंसान टैलेंटेड है तो कंपनी अमेरिकी सरकार को पैसा भरे। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अभी तक H1B वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ी जो थी वो 1 से 6 लाख रुपए तक में आ जाती थी, और सीधा सीधा जो एप्लीकेशन फ़ी 1 से 6 लाख रुपए में आती थी उसे बढ़ाकर 88 लाख रुपीस कर दिया गया है। और सिग्नेचर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई और वीजा भी सामने रखे हैं, मतलब कि लॉन्च करते हुए नजर आए, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बताने की कोशिश की ट्रंप गोल्ड कार्ड
ये भी डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च करते हुए दिखाई दिए, जहां पर 8.8 करोड़ रुपीस में आपको अनलिमिटेड स्टे मिलेगा अमेरिका के अंदर, यानी कि पूरी जिंदगी अगर आप चाहें तो अमेरिका में रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 8.1 करोड़ रुपीस चुकाने होंगे। 8.8 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जबकि आप ट्रंप गोल्डन वीजा लेंगे तो इसमें आप वोट नहीं डाल सकते और साथ ही साथ आपका पासपोर्ट अमेरिका का नहीं होगा। बाकी आप जैसे आम नागरिक अमेरिका के रहते हैं वैसे रह सकते हैं। यह है ट्रंप गोल्ड वीजा। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए, अमेरिका में ज्यादातर जैसा कि मैंने आपको बताया इंडियंस जाते हैं, आईटी सेक्टर्स के लोग जाते हैं, तो इससे सीधा सीधा इंडिया की आईटी सेक्टर की कंपनीज पर असर पड़ेगा, आईटी सेक्टर के लोगों पर असर पड़ेगा। उनको अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है अमेरिका के अंदर वो कम होते हुए नजर आएंगी, क्योंकि 1 से 6 लाख का वीजा 88 लाख में कर दिया गया। और यह भी बताया गया है अमेरिका की तरफ से कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बाहर के लोगों को अपॉर्चुनिटीज ना देकर कंपनीज अमेरिका के लोगों को ही अपॉर्चुनिटीज दें, अमेरिका की कंपनीज अमेरिका के लोगों को ही हायर करें। यह भी बता दिया गया है। सीधा सीधा H1B वीजा को लेकर यह बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया अमेरिका के मंत्रियों की तरफ से। अब दोस्तों अगर इस बीच बात की जाए, आपको बताना चाहूंगा श्रीनिवास वीवी कांग्रेस नेता किस तरीके से तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अमेरिका ने H1B वीजा इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि अब आईटी सेक्टर के लोगों के लिए अमेरिका जाना एक सपने जैसा हो गया है। साथ ही साथ इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जब भी वो किसी कंट्री जाते हैं तो ग्रैंड वेलकम होता हुआ दिखाई देता है, मोदी मोदी जैसे नारे लगते हुए दिखाई देते हैं। अब अमेरिका अगर जाएंगे तो ये भी तादाद घटते हुए दिखाई देगी, जहां पर कहा जा सकता है लोग कम दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेलकम करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, अभी हाल में एक वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी थी, जहां पर बताने की कोशिश की गई थी एक भारतीय की तरफ से जो कि अमेरिका में रह रहे थे कि अब इस समय भारत का ये गोल्डन टाइम चल रहा है, या फिर ये कहा जाए गोल्डन एज चल रहा है भारत का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या इन्हें भी भारत वापस आना पड़ेगा, ये भी सोशल मीडिया पर सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है H1B वीज़ा। साथ ही साथ अगर आपको लाइफ टाइम के लिए अमेरिका में रहना है तो 8.8 करोड़ रुपीस आपको देने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब 8.8 करोड़ रुपीस अगर आप दे रहे हैं किसी कंट्रीज को, तो इससे बेहतर आप इंडिया आ जाइए और लग्जरी लाइफ जीजिए, आप पूरा विला बनवा लीजिए और उसके बाद जितने पैसे बचे आपकी ज़िंदगी आराम से कटेगी भारत के अंदर। 8.8 करोड़ रुपीस कम नहीं होता। ये अपने देश में निवेश करें, अपने देश की तरक्की करें इन पैसों से। क्यों आप जाएंगे किसी और देश में और वहाँ पर आप 8.8 करोड़ रुपीस देंगे। आपके सामने दोस्तों बिना देरी के श्रीनिवास वीवी इस पूरे मामले को लेकर क्या लिखते हुए नजर आए, आपके स्क्रीन के सामने श्रीनिवास वीवी का ये ट्वीट। ट्रंप से तो फिर आई लव यू हो गया था ना, क्वेश्चन मार्क। यानी कि गोदी मीडिया पत्रकारों ने बताना शुरू कर दिया था अभी हाल में कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से दोस्ती होते हुए नजर आ रही। तो इसी को लेकर ये लाइन सामने आते हुए दिखाई दी श्रीनिवास वीवी की, जहां पर बताने की कोशिश की जा रही कि डोनाल्ड ट्रंप से तो फिर से आई लव यू हो गया था ना, और ये फिर से डोनाल्ड ट्रंप हरकत क्यों करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आपके सामने फिर H1 वीजा पर लगाम क्यों, ईरान के चबाहर पोर्ट पर भारत को मिली छूट वापिस क्यों, ट्रंप उधर से दोस्त बोलते हैं इधर मोदी लट्टू हो जाते हैं, भारत के हित में क्या, ये सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीवी। इसी के साथ दोस्तों दूसरा ट्वीट आपके स्क्रीन पर रखना चाहूंगा मैं श्रीनिवास वीवी का इस पूरे मामले को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया ये वीडियो लगातार शेयर होते हुए दिखाई दे रही है, इस वीडियो को शेयर किया है और लिखते हुए दिखाई दे रहे मोदी जी के गोल्डन एज में 88 लाख में मिलेगा भारतीयों को यूएसए का H1B वीजा। अब इन कुकुर मुत्तों का क्या होगा, सीधा सीधा तंज कसते हुए नजर आए श्रीनिवास वीवी अपने दूसरे ट्वीट में, जबकि H1B वीजा महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जा सकता है एक बार फिर से भारत को लेकर भारत के खिलाफ काम किया है और जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया फिर से दोस्त बताना शुरू कर चुकी थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सही किया, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छे से दोस्ती निभाई या फिर निभा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती को लेकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया गुणगान गाती रहती है उसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।